हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन। आइए आज हम लोग विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की जनजातियों को विशेष जनजाति वो लोगों का समूह होता है जिसका सामाजिक रीति रिवाज, समान भाषा तथा समाज सांस्कृतिक विरासत द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ मित्रता होती है या संबंध होता है। वही लोग जनजातीय वर्ग में या उनके श्रेणी में आते हैं। जनजातियाँ मुख्यतः दो प्रकार के कह सकते हैं कि दो प्रकार के, एक को तो खानाबदोश और दूसरा होता है ऋतु प्रवास। तो खानाबदोश में ऐसी जनजाति आती है जो पशुओं के चारे या फिर भोजन के तलाश में जगह जगह भटकते रहते हैं और उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लगभग खानाबदोश का मतलब है उन लोग का निश्चित घर नहीं होता है। वो जहाँ भी जाएंगे अपना सब कुछ एक बार लेके चले जाएंगे और वहाँ पे चारा या फिर खाने का जो भी सामग्री हो समाप्त हो जाएंगे, फिर दूसरे जगह चले जाएंगे। उनका कोई अस्थाई रहने का प्रबंध नहीं होता है। वहीं अगर ऋतु प्रवास की बात किया जाए तो विषम परिस्थितियों में ठंड के मौसम पड़ने पे बर्फ़ गिरने लगती है या फिर बर्फ़ ये शीत ऐसे ठंड इलाकों में जैसे घाटियाँ होती है वहाँ पे अगर ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वैसे लोग उस स्थान को छोड़ के फिर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। लेकिन अगर ऋतु बदल जाती है, ठंडी का मौसम चला जाता है तो फिर वो अपने घर पे अपने स्थान पे चले जाते हैं। तो वैसे लोग ऋतु प्रवास के श्रेणी में आते हैं। जनजातियों की श्रेणी में आइए कि जल्दी में एक रिव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से जनजातियाँ कहाँ पाए जाती है। रेड इंडियन जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। एस्किमो जनजाति जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, उस साइड में जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरियन क्षेत्रीय वहाँ पे पाई जाती है। वहीं पे एनु कहा जाए, एनु की बात किया जाए तो एनु जापान की जनजाति है। अफरीदी आपने सुने होंगे। अफरीदी जो होता है बॉलर है, वो पाकिस्तान में है, ऐसे याद कर सकते हैं। पाकिस्तान में अफरीदी पाए जाते हैं। वैसे बुशमैन पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। मसाई पाए जाते हैं अफ्रीका के केनिया में। वही मयूरी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पापुआ न्यू गिनी, एक लाइन में याद है आपको, पापुआ में क्या पाए जाते हैं। पापुआ जो है जनजाति है वो न्यू गिनी में पाई जाती है, पापुआ न्यू गिनी। बद्दू है जो अरब देशों में मरुस्थल भूमियों में पाए जाते हैं। बेदा श्रीलंका में पाए जाते हैं। बोअर दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बाटू दक्षिण अफ्रीका में। बोरो अमेजन बेसिन में। फुलानी अफ्रीका के नाइजीरिया में। पिग्मी कांगो बेसिन में। माया मेक्सिको में। लेप्स फिनलैंड में, स्कॉटलैंड में। जुलू दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में। किर्गिज मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में। सेमांग मलेशिया में। तो ये हो गया एक जल्दी में आपको बताना पड़ा कि हमको ये हम लोग याद कर लेंगे आगे, एक भी इसमें से नहीं छूटेगा आप लोग ट्रिक के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं हम। पिग्मी के बारे में जानते हैं। पिग्मी कांगो बेसिन में पाया जाता है। मुख्यतः ये कांगो बेसिन ये दक्षिण अफ्रीका में ही पाया जाता है। पिग्मी लोग कांगो नदी के किनारे ये लोग पाए जाते हैं। कांगो नदी का आप लोग नाम सुने होंगे। कांगो नदी जो होता है विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। इससे आपको याद होगा कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। वही पिग्मी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, वही कांगो बेसिन यानी कांगो के आसपास का जो इलाका है वहीं पे पाया जाता है। और इसमें एक और विशेषता होती है, ये याद रखेंगे कि ये लोग ना पेड़ पे रहते हैं। पूछते हैं कि कौन से जनजाति पेड़ पे निवास अपना करते हैं रहते हैं, तो वो लोग पिग्मी जनजाति ही ऐसा करते हैं। वहीं पे अगर पिग्मी को याद करना हो तो कैसे याद करेंगे। पिग्मी यानी पिग इससे होता है सुअर, या फिर पिग से याद ही करते हैं। पिग मतलब क्या है, सुअर होता है। पिग देख रहा है ना, कोई कह रहा लड़का पिग तो कोई पूछ रहा कगो है पिग कगो है, तो ऐसे कगो से याद करेंगे कांगो। कगो है यानी कांगो, तो पिग कांगो याद रखेंगे। कांगो के बेसिन में पाए जाते हैं। वहीं अगर एस्किमो की बात करें, यह जनजाति न उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह जनजाति ग्रीनलैंड के चारों ओर पाए जाने वाले टुंड्रा प्रदेश
ये ऐसा कहें तो बर्फीला प्रदेश ही, साइबेरियन क्षेत्र जहाँ पे बहुत ही ठंडा पड़ता है, जिसे टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है, वहाँ पे पाए जाते हैं। ये जनजाति बर्फ से बने अर्धचंद्राकार घर में रहते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। इस जनजाति का यातायात का वो साधन होता है एक बर्फ पे चलने वाली गाड़ी, जिसे स्लेज कहा जाता है। बिना चक्का वाला गाड़ी होता है, जिसे रेडियर नामक भालू खींचता है, जो ध्रुव पे पाया जाता है। वो भालू जो होता है रेडियर, ये भालू होता है जो ध्रुव पे पाया जाता है। और ये तो एस्किमो की बात हो गई। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, जो उत्तरी ध्रुव पे ही उत्तरी मतलब कि उत्तरी अमेरिका में ही पाए जाते हैं ये लोग। उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये वहाँ की जनजातियाँ हैं। वहीं मसाई की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका के देश केनिया में पाए जाते हैं। केनिया में पाए जाते हैं। केनिया हो गया, या फिर केनिया के बाद युगांडा हो गया। पूर्वी अफ्रीका के मसाई ये जनजाति है पाए जाते हैं। तो इसको याद रखें हम लोग कि मसाई केनिया और पूर्वी अफ्रीका। तो ऐसा पूछता है क्वेश्चन, ऐसा भी पूछता है कि मसाई किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, तो पूर्वी अफ्रीका भी बोल दे देगा। या फिर देश पूछता है तो केनिया या फिर युगांडा। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। बुशमैन, ये बुशमैन ना दक्षिण अफ्रीका के ही जनजातियाँ हैं, जो कालाहारी मरुस्थल है उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। बुश मतलब होता है झाड़ी, और झाड़ी ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे कि मरुस्थल में ही ज़्यादातर झाड़ियाँ मिलती है। तो बुश से याद रखेंगे कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल। ये लोग का एक विशेषता होता है कि ये लोग ना दीमक को एज ए चावल के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब कि अगर बुशमैन का कहें चावल किसे कहा जाता है, तो दीमक को खोद के खा जाते हैं, ऐसा कुछ। तो ये सब ऐसा है। वहीं अगर जुल्लू की बात करें, जुल्लू एक जनजाति है जो दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। तो जुल्लू जनजाति आमतौर से वैसे ही जनजातियां हैं जैसे अदर हैं, तो एक खास स्थान पे ये लोग मिलते हैं जुल्लू जनजाति। तो जुल्लू जनजाति याद रखेंगे कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। वहीं हम लोग अगर सेमांग की बात करें तो सेमांग जनजाति जो होता है, सेमांग जनजाति होता है मलेशिया में पाया जाता है। इसको याद करने के लिए याद रखेंगे सेमांग मलेशिया। तो सेमांग कोई चीज़ कोई मांग रहा है, तो मांग रहा है तो भोजपुरी में कहेंगे ना मांग। ये इतना या इसका ले लेंगे मांग। मांगलेशिया हम लोग भोजपुरी में कहते हैं मंगलसिया का मंगला सा कुछ मंगलसिया। ऐसे ही सेमांग से मांगलेशिया, ऐसे याद रखेंगे इसको। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेमांग जो होता है मलेशिया में पाया जाता है। वहीं पे अगर सकाई देखा जाए, यहाँ पे सकाई देखा जाए तो सकाई जनजाति जो है, सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। पपुआ न्यू गिनी आप लोग को याद है, पपुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। तो इसे याद रखेंगे पपुआ न्यू गिनी। पपुआ जनजाति कहाँ पाया जाता है? पपुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। पपुआ कहाँ पाए जाते हैं? पपुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। इसको भी याद रखें। वहीं पे अगर बद्दू कहा जाए, बद्दू को हम लोग कह सकते हैं दद्दू। बद्दू को कहिए दद्दू। और दद्दू कैसे हैं? कोई पूछे दद्दू कैसे हैं, तो मेरे दद्दू कैसे हैं? अरब पत्ती है। कैसे हैं? अरब पत्ती है। तो बद्दू को दद्दू कहेंगे, ऐसे याद रखेंगे। निमोनिक्स है, बद्दू को दद्दू कहेंगे और दद्दू से याद रखेंगे दद्दू अरब पत्ती है। वैसे ही बद्दू कहाँ पाए जाते हैं? अरब में पाए जाते हैं। वहीं पर अगर बोरा देखा जाए, बोरा जनजाति अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। तो बोरा को याद करने के लिए बोरा को कहेंगे कोई बोर कर रहा है हमको। कोई कहता है ना बोर कर रहा है, साला मर जाऊं क्या, ऐसे ही। तो बोरा से याद करूं पैरू यानी बोर इतना कर रहा है, पैर पड़ता हूँ यार चुप हो जाओ। पैरू यानी कि पैर पड़ रहा हूँ यार चुप हो जाओ। वैसे अमेजिंग यानी
बोरिंग नहीं, कोई बोरिंग सब्जेक्ट हटा के कोई अच्छा सब्जेक्ट लाए तो कोई क्या कहता है, अमेजिंग यार, क्या कहता है, अमेजिंग। तो अमेजन से अमेजिंग बेसिन याद रखेंगे, पैर पड़ू तो पेरू। वैसे ही बोरा अगर कोई कहे तो ब्राज़ील, ब्राज़ील भी याद रखेंगे वैसे ही जैसे हम लोग। तो ऐसे ही बोरो को याद रखेंगे, बोरा बोरी यही बोरा ही होता है ज़्यादातर, तो बोरा को ऐसे याद रखेंगे। कोई बोर कर रहा है उसे क्या कर रहे हैं, पैर पड़ू क्या यार, चुप तो हो जाओ। वैसे ही ये बोर नहीं कर रहा है तो अमेजिंग, बहुत अच्छे, बोरिंग बातें नहीं कर रहा है। या फिर वैसे ही कह सकते हैं कि अमेजिंग बेसिन में पाया जाता है। अमेजन घाटी जो होता है उसके बेस पे जो भी क्षेत्र हैं उन्हीं पे बोरा प्रजाति पाया जाता है। वहीं अगर आए खिरगिज, खिरगिज जनजाति ना ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। खिरगिज जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ये पामीर के पठार क्षेत्र में ये खिरगिज मध्य एशिया में आते हैं, वहीं पे ये लोग पाए जाते हैं। खिरगिज को याद रखेंगे, मध्य एशिया। वहीं पे यूकागिर, ये उत्तरी पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। साइबेरियन क्षेत्र ये रूस के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यूकागिर याद रखेंगे हम लोग, उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में, उत्तरी पूर्वी साइबेरिया। कुछ ऐसे है जिसको कुछ बनाया नहीं जा सकता, जिसको बनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कुछ हद तक ही हम सोचते हैं कि कुछ हद तक बनाया जाए और इसका ट्रिक बनाया जाए, नहीं तो ज़्यादातर कोशिश यही होता है कि आप लोग याद करें इसको, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो सके वो देखेंगे तो ही याद होगा। वहीं पे यहाँ माया एक आता है, माया। तो माया अफ्रीका बोल रहे हैं, अमेरिका महादेश के मध्य में पाया जाता है। माया कहाँ पाया जाता है, मध्य अमेरिका में। ये माया जनजाति से आप लोग याद रखिएगा कि माया कैलेंडर द्वारा ही जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा, क्योंकि माया कैलेंडर वालों ने ही 12 तक ही बनाया ही था कैलेंडर, इसलिए वो लोग बोलते थे कि माया कैलेंडर द्वारा ये दुनिया ख़त्म हो जाएगा 2012 में। उस पर मूवी भी बनी थी शायद। माओरी, माओरी को याद रखेंगे। माओरी को तो शायद हमको लगता है कि ज़्यादातर याद ही होगा। माओरी का न्यूजीलैंड, इसको याद रखेंगे। माओरी न्यू, माँ से याद रखेंगे, माँ कहाँ, न्यू, माँ न्यू, न्यू जी, माँ न्यू जी, माँ न्यू जी। माँ कैसी होती है, न्यूज देती रहती है। या फिर घर पे आओ तो माँ बोलेगी ये बात वो बात, तो क्या है, माँ कैसी होती है, न्यूज, तरह तरह के बात कि उनका लड़का ये, उनका लड़का ये। तो याद रखेंगे माँ कैसी होती है, न्यूजी, न्यूजी यानी कि न्यूज देती रहती है, न्यूजीलैंड, इसे याद रखेंगे। मायूरी क्या है, न्यूजीलैंड। वहीं पे आगे बढ़ते हैं तो फुलानी अगर कहें, फुलानी कहें तो पश्चिमी अफ्रीका, ये भी अफ्रीका के ही भाग होते हैं। ये पश्चिम के देश से जो भी होते हैं वहाँ पे फुलानी जनजाति पाए जाते हैं। वहीं पे एक बंतू जनजाति की बात किया जाए, बंतू जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बंतू जनजाति कैसे पाए जाते, कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका से कोई मतलब ज़्यादा नहीं रहता है। बस ये अगर पूछना होगा तो अफ्रीका ही पूछेगा, दक्षिण पश्चिम मध्य ये सब ज़्यादातर मायने नहीं रखता है। अगर ये सब पूछता है तो अफ्रीका ही ऑप्शन में रहता है। वहीं पे बेदा, तो बेदा से याद रखेंगे श्रीलंका। और श्रीलंका ही अगर दिमाग में आता है ना तो रावण कहाँ का था, श्रीलंका का। तो वेदों का ज्ञान या फिर ज़्यादा, वेदा से याद रखेंगे ज़्यादा, या फिर वेदा से वेदा ही याद रखेंगे। वेदों का ज्ञान सबसे ज़्यादा किसके पास था, था तो वो बुरा आदमी ही, लेकिन उसके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, किसका, वेदों का। तो कौन था, रावण। रावण से याद रखेंगे श्रीलंका। तो ऐसे याद रखेंगे वेदा कहाँ पाए जाते हैं, श्रीलंका में। वहीं अगर एनु कहा जाए तो एनु पाए जाते हैं जापान में। तो भोजपुरी में हम लोग कहते हैं एनु, एगो, एनु पान दो, यानी कि एगो कोई लड़का है, छोटा सा बच्चा है, वो क्या जिद कर रहा है, एनु पान चाहिए। तो ऐसे ही एनु याद रखेंगे, एनु से जापान। तो इसका हो गया। एक बर्बर,
तो बर्बर का याद रखेंगे, बर्बर। बर्बर से मोरक्को, मोरक्को, मोर कैसे बोलता है, बर्बर बर्बर, बर्बर बर्बर कर रहा है, मोर कैसे कर रहा है, बर्बर बर्बर। वैसे ही बर से याद रखेंगे मोरक्को। नुबा एक पाए जाते हैं, नुबा पाए जाते हैं सूडान में। कहाँ पाए जाते हैं, सूडान में। ऐसे सूडान, बासूडान, बासूडान, ऐसे याद रखेंगे। इसमें का ब ले लेंगे, इसमें का ब, इसमें का बासु, बासु हो गया और डॉन, तो नुबा, नुबा, नुबासु डॉन, यानी नुबासु याद रखेंगे। नुबा कहाँ है, सूडान में। वहीं बोरो, बोरो जनजाति ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। बोरो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। बोरो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। तो दोस्तों ये कुछ जो याद होने वाला था उसको हम ट्रिक के माध्यम से बताए हैं, और अन्य जो है उसको अपने बुक से एक बार दो बार ज़रूर देखें, और इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो आप लोग को याद हो ही जाएगा। इसलिए इसको देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक और बात बोलना चाहता हूँ कि न्यू चैनल है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते तो अच्छा रहता है। एक लाइक देने में और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। ये ना तो पैसा लगेगा, ना कुछ आप लोग का हानि होने वाला उसमें, ना कुछ लॉस होने वाला। इसलिए लाइक देने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। न्यू चैनल है।